जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरे हाथ में ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स का मई 2019 का पेपर है और इसे सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर पाएंगे इस टाइम फ्रेम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द फर्मी एनर्जी इन सिल्वर इज 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्वर एट 0 केल्विन। हमें फर्मी एनर्जी दी गई है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1A। फर्मी एनर्जी दी गई है, ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दी गई है 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवरेज एनर्जी निकालनी है हमने। क्या निकालना है? एवरेज एनर्जी निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। सो एवरेज एनर्जी होती है 60% ऑफ फर्मी एनर्जी, ऑफ फर्मी एनर्जी। तो 60% ऑफ फर्मी एनर्जी कितनी है? 5.51। 60% मीन्स 3/5। तो ये आ जाता है आपका 60% ऑफ 5.1, ये आ जाएगा 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। सो दिस विल फैच यू 2.5 मार्क्स। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आंसर आ गया इसका 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 60% हमने 5.51 निकाला। अगला क्वेश्चन करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट कहता है कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 10⁻⁻10 मीटर एस्यूमिंग v इक्वल टू 0 for x lies between 0 to a and v इक्वल टू infinity for 0 for x less than a and greater than a। ये पार्टिकल इन ए बॉक्स का प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स का। इस तरह का वन डायमेंशनल बॉक्स है, l लेंथ का, ये 0 है और ये डायमेंशन इसकी l है। इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है विद इन दिस बॉक्स और इसके आउटसाइड इन्फिनिटी होता है। ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो ऐसे पार्टिकल के लिए जो इस बॉक्स के अंदर है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी का जो इक्वेशन है वो ये है, इट डिपेंड्स ऑन n, दैट इज वाई आई एम राइटिंग En, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 m l square। h is Planck constant, n is quantum number, m is the mass of the particle. Here in this case particle is electron and l is the length. For ground state n is 1, so this will give the energy for the ground state E1 to be equal to h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स की लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। ये आंसर आएगा जूल में। इसको अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। ये आंसर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशंस करोगे, सो ये आपका आ जाता है 338 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगी E1 की वैल्यू। अब फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, स्टेट n इज इक्वल टू 2 होगा। n इज इक्वल टू 1 था ग्राउंड स्टेट के लिए, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 2। सो E2 विल बी 2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, h स्क्वायर अपॉन 8 m l स्क्वायर। सो ये पहले से कांस्टेंट है तो इसको मैं लिख देता हूँ 4, इसकी वैल्यू है E1 के इक्वल
4 इंटू E1, ठीक है। सो एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस आ गया, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम कहेंगे E2 माइनस E1 विल बी, E2 कितना था 4 ऑफ E1 माइनस E1, ये हो गया 3 E1 एंड E1 की वैल्यू थी 38, so this is 114 electron volt. So this is the answer to the B part of question number 1A. Let us move to the C part. C part कहता है what are quantum dots? Plot the density of state versus energy for a typical quantum dot. Quantum dot क्या होता है? अगर हम किसी बल्क मटेरियल को तीनों डायमेंशन में रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे ये हमारा बल्क मटेरियल है, इस बल्क मटेरियल को एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी हम अगर रिड्यूस कर रहे हैं, छोटा सा इसको इतना रिड्यूस करें नैनो स्केल में, नैनो स्केल तक लेके जाएं इसको, यानी 10⁻⁹ मीटर तक इसको लेके जाएं रिड्यूस करते हुए तीनों डायमेंशन में, इधर भी इधर भी इधर भी, तब ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल, तो नैनो पार्टिकल के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक है क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स शॉर्ट में इसको लिखते हैं QD, शॉर्ट में लिखते हैं इसको QD। सो क्वांटम डॉट्स क्या होता है? ये है सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल। Quantum dots are semiconductor nanoparticle. They are semiconductor nanoparticles that glow. See what important is, that glow when illuminated by light. Illuminated by light. जब ऐसे मटेरियल पे लाइट पड़ती है, कोई सुटेबल लाइट, तो ये इल्यूमिनेट करते हैं। कौन सा कलर निकलेगा, कौन से कलर की लाइट ये निकालेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। पहले ये देखते हैं कि कलर निकलता कैसे है। जब इलेक्ट्रॉन जब वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है नैनो स्केल का, जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये आपका वैलेंस बैंड है इसके नीचे, और ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, तो थोड़ा टाइम यहाँ रहने के बाद, मिली या माइक्रोसेकंड, सो ये क्विकली नीचे आ जाता है वापस वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में जब आते समय ये लाइट को एमिट करता है, इट एमिट्स लाइट। तो यही लाइट हमें ग्लो के फॉर्म में दिखाई देती। अभी किस कलर की लाइट होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस। और एनर्जी डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल के साइज पे। अगर ये पार्टिकल का साइज है नैनो पार्टिकल का, ये कितना होगा, नैनो, सारे नैनो की रेंज में है, ठीक है। कोई एक पार्टिकल और है इससे छोटा, और एक और पार्टिकल है इससे छोटा। सो जो लार्जेस्ट पार्टिकल है, जो लार्जेस्ट पार्टिकल है, ये कुछ और कलर एमिट करेगा, ये कुछ और कलर एमिट करेगा, और ये कुछ और कलर एमिट करेगा। तो स्मॉलर द नैनो पार्टिकल, स्मॉलर द नैनो पार्टिकल, हायर विल बी द एनर्जी डिफरेंस। अगर हायर एनर्जी डिफरेंस है तो किस कलर की लाइट निकालेगा, वो आसानी से निकाल सकते हो आप। लैम्डा विल बी, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एच न्यू को लिख दिया C बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा विल बी HC अपॉन E। सो एनर्जी का डिफरेंस अगर ज़्यादा है
एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है, सो लैम्डा विल बी लेस, सो शॉर्टर वेवलेंथ निकलेगी। सो अगर आपका क्वांटम डॉट जो है यानी पार्टिकल जो है वो छोटा है, नैनो स्केल में वो छोटा है, तो एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम आएगी। वेवलेंथ कम आएगी यानी किस कलर की लाइट निकलेगी, वो लगभग ब्लूइश पार्ट में जाएगी, ब्लू कलर की लाइट निकलेगी। इसके उल्टा अगर ये वाला आपका पार्टिकल है थोड़ा सा बड़ी साइज का, तो एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा, यानी रेड की तरफ लाइट जाएगी। सो डिपेंडिंग ऑन कि पार्टिकल छोटा है या बड़ा है, उससे निकलने वाली लाइट का कलर डिसाइड होता है। आजकल क्वांटम डॉट्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है स्क्रीन्स में। आपके जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, तो हर एक पिक्सल में ये फिट कर दिए जाते हैं। जो आपके स्क्रीन के जो पिक्सेल्स हैं ये फिट कर दिए जाते हैं, और उस पिक्सल से ही आपको लाइट निकाल आप उससे लाइट ग्लो करा सकते हैं। यानी लाइट उसको उससे जो लाइट निकलेगी एमिट होगी, उससे स्क्रीन आपकी या तो ब्लू दिखेगी, ग्रीन दिखेगी, रेड दिखेगी, डिफरेंट टाइप के कलर से निकलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट भी होता है, बिकॉज ये पावर कंज्यूमशन कम करता है। नैनो पार्टिकल का फ़ायदा ये है कि इससे आप गोल्ड जैसे मटेरियल भी इसमें ट्रांसपेरेंट बन जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। नैनो स्केल पे ले जाने पे गोल्ड मटेरियल जो कि ओपेक है टू द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, विच डज नॉट allow the light to be transmitted through it, it becomes a transparent while in the nano scale. तो ये भी एक फैक्ट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा बोल दिया है, इसमें इतना लिखना नहीं है। क्वांटम डॉट्स की डेफिनेशन देनी है और इसका ग्राफ देना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट वर्सेस एनर्जी का। वो तो कुछ ग्राफ इस तरह का आता है। ये ग्राफ आप जरूर मेंशन कर देना। अगर मैं एनर्जी यहाँ को प्लॉट करूँ, यहाँ को डेंसिटी ऑफ स्टेट प्लॉट करूँ, तो ये डेल्टा फंक्शन का एक ग्राफ यहाँ पर ऐसा आता है। तो दिस इज द डेल्टा फंक्शन। तो ये इसका ग्राफ है बिटवीन डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड एनर्जी फॉर किसके लिए, ये क्वांटम डॉट्स के लिए, यानी जीरो डायमेंशनल पार्टिकल। जीरो डायमेंशनल पार्टिकल कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं। अब ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब नहीं लिख सकते थे। 3D 2D 1D इसके इस हिसाब से क्वांटम वेल डिसाइड होता है, वायर डिसाइड होता है, ठीक है। इस तरह से चीज़ है। सो नेक्स्ट पार्ट इज राइट ए नोट ऑन वैन डर पाउ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। वैन डर पाउ मेजरमेंट के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1D वैन डर पाउ मेथड फॉर रेजिस्टिविटी। इसमें शॉर्ट नोट लिखना है। सो वैन डर पाउ मेथड किस लिए यूज करते हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। So this method is very common for measurement of resistivity. It is the most utilized measurement technique. So sample of any arbitrary shape can be taken. किसी तरह का भी random shape का sample अगर हो तो उसकी भी resistivity आप इस method से निकाल सकते हो. There are 2-3 conditions that must be satisfied. One is the thickness should be uniform. Thickness जो होगी uniform होगी। ये ऐसा नहीं कि कहीं पर thickness ज़्यादा है कहीं पर कम है। सीट जैसा हो, बिल्कुल थिन सीट जैसा। कॉन्टैक्ट शुड बी स्मॉल। जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे दे शुड बी वेरी स्मॉल। जैसे कनेक्शंस के लिए कॉन्टैक्ट्स आप बनाते हैं ऐसे 1 2 3 and 4. So these are the 4 contacts. They should be as small as possible. Thickness should be uniform and the contacts must be at the circumference of the sun. These contacts should be at the circumference, towards the circumference of the sun. ये नहीं कि ये कॉन्टैक्ट यहाँ है, ये यहाँ है, ऐसा नहीं। कॉन्टैक्ट शुड बी एट द सर्कमफ्रेंस। सो बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन मेजर द रेजिस्टिविटी। व्हाट यू डू इन दिस मेथड, जैसे ये आपका कोई सैंपल है, ये सैंपल है,
ये कॉन्टैक्ट्स हैं 1 2 3 4. You apply current along this direction. You apply current along this direction and measure the voltage by a voltmeter across these 2 points. So अगर एक बारी करंट इस डायरेक्शन में मेजर फ्लो करी है तो आपने वोल्टमीटर से इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हो आप. फिर करंट को आप अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराओ और सेम प्रोसेस करनी है. यहाँ आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. सो दो मेजरमेंट हो गए. एक करंट जब इस डायरेक्शन में थी, दूसरा करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी. पोटेंशियल इस वोल्टमीटर से आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. फिर आप करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराओगे इस साइड में और यहाँ वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे. फिर यहाँ करंट फ्लो होगी और इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट में वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगी. सो लास्ट में करंट यहाँ आप फ्लो कराओगे और फिर इसके अपोजिट में यहाँ मेजर होगी. सो इन दिस वे ए टोटल ऑफ 8 मेजरमेंट्स विल बी डन. फिर एक फार्मूला यूज करते हैं जिससे आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द शॉर्टकी कॉन्टैक्ट एंड नॉर्मल पीएन जंक्शन. तो ये क्वेश्चन नंबर है 1. आपको डिफरेंशिएट करना है शॉर्टकी कॉन्टैक्ट एंड नॉर्मल पीएन जंक्शन कॉन्टैक्ट में. पीएन जंक्शन में आपको डिफरेंशिएट करना है. पहले हम देखते हैं शॉर्टकी कॉन्टैक्ट क्या होता है. शॉर्टकी कॉन्टैक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेटल है. दिस इज द मेटल. दिस लेवल इज रिप्रेजेंटिंग द फर्मी लेवल ऑफ द मेटल एंड दिस इज वैक्यूम लेवल. मीन्स ये अगर इलेक्ट्रॉन इससे एमिट होकर बाहर निकल जाता है तो इस स्टेट में ऐसे इसी लेवल को हम वैक्यूम लेवल कहते हैं. सो दिस energy, the minimum amount of energy required to liberate an electron is known as work function. इसको हम work function कहते हैं मेटल का, and for metal, और इसे represent करते हैं हम phi m. So this phi m is the work function of this metal. Similarly, semiconductor के केस में this was for the metal and semiconductor के केस में valence band होता है, conduction band है. ये n टाइप का semiconductor है, n टाइप का. क्यों कहा मैंने एन टाइप का? बिकॉज इसका फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे शो किया गया है यहाँ पर, फर्मी लेवल यहाँ पे. ठीक है. तो इसमें हम phi n इज द वर्क फंक्शन ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. मीन्स मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एनर्जी स्टेट टू दिस वन. तो इसे हम phi n से रिप्रेजेंट करता है. So when a semiconducting material is brought in contact with a metal, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, then if phi m is greater than phi n, अगर इस तरह की कंडीशन है तब हम इसे शॉर्टकी जंक्शन कहते हैं. When phi m is greater than phi n, then we call this type of contact. जब आप इन्हें आपस में लाओगे, this type of contact को हम कहेंगे शॉर्टकी कॉन्टैक्ट. अगर phi n से लेस देन होगा, then we call it ohmic contact. ohmic contact की बात नहीं पूछ रहा है वो अभी, so let us leave it, forget it. ohmic contact कब होता है? जब when phi m is less than phi n. फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे ना, फिलहाल हम केवल बात कर रहे हैं phi m इज ग्रेटर देन phi m, तब हम शॉर्टकी कॉन्टैक्ट कहते हैं. अब बात करते हैं हम नॉर्मल पीएन जंक्शन की. नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होगा? ये पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है. दे बोथ द मटेरियल आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म ए जंक्शन लाइक दिस. अगर हम इनका एनर्जी बैंड डायग्राम देखा तो इस तरह का होता है. वैलेंस बैंड शो किया गया है, कंडक्शन बैंड शो किया गया है, पी टाइप का मटेरियल है, और ये फर्मी लेवल है. फर्मी लेवल पी टाइप के मटेरियल पे यहाँ शो किया गया है, और एन टाइप के मटेरियल में फर्मी लेवल यहाँ शो किया. जब हम इनको एक साथ लाएंगे, पी एन टाइप मटेरियल को पी टाइप के पास लाएंगे, द टू फर्मी लेवल ट्राई टू लाइन अप, यानी वो एक ही लाइन में आने की कोशिश करेंगे. जैसे ये पी टाइप का फर्मी लेवल था, ये वाला, ये डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं, और
यहाँ ये इसे शो किया गया है, ये एन टाइप का फर्मी लेवल है। ये एक ही लाइन में आने का, दे टेंड टू अलाइन देमसेल्फ अलॉन्ग ए लाइन। सो ये एक ही लाइन में आने के लिए कोशिश करेंगे। जब ये एक ही लाइन में आ जाएंगे तो हम इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं और जंक्शन फॉर्म हो जाता है। उस स्टेट में एनर्जी लेवल का डायग्राम ऐसा बन जाता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी द फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप एज वेल एज द फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप, बोथ लाइन अप हो गए हैं, एक लाइन में ऐसे, एक लाइन में ऐसे आ गए हैं। तो इस टाइप के जंक्शन को हम कहते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन, और इस टाइप के जंक्शन को हम कहते हैं शॉर्ट की कॉन्टैक्ट और शॉर्ट की बैरियर, सॉरी शॉर्ट की जंक्शन या शॉर्ट की कॉन्टैक्ट। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन 1 का, एफ पार्ट। मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट with reference to carrier transport phenomena in semiconductors। ये क्वेश्चन है 1A पार्ट का। सो 2 डिफरेंस आपको मेंशन करना है बिटवीन, यहाँ से लिख लेते हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट के बीच 2 डिफरेंस लिखते हैं। तो पहले तो बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई जैसे यहाँ पर कैरियर्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल्स हों, वो अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएं। हमेशा ऐसा ही होता है कि जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो नेचुरली होने लगता है, तब हम इसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये किस वजह से हुआ, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हुआ, यानी देयर इज अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, वेदर इट इज एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, कंसंट्रेशन एक जगह पर ज़्यादा है और दूसरी जगह पर कम है या है ही नहीं, सो फ्लो उधर की तरफ ही होगा नेचुरली, तब हम इसे कहते हैं डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉर्मली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, तो तब डिफ्यूजन करते हैं। ड्रिफ्ट होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन इस पर कोई रखा गया है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द फील्ड, ये डायरेक्शन होगी इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की। सो ये ड्रिफ्ट करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, whereas डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये डेफिनेशन में ये एक पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, डिफ्यूजन क्या होता है, सॉरी ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट आपको, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इस वजह से ड्रिफ्ट की करंट ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगी। सो ड्रिफ्ट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोर अप्रोप्रिएटली VD, जो ड्रिफ्ट की वेलोसिटी है VD, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, तो डिफ्यूजन करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और ड्रिफ्ट करंट जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में। अगर ये होल हैं तो ये सेम डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। सो होल्स ड्रिफ्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, whereas electrons drift in a direction opposite to that of the applied electric field। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं रिगार्डिंग डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। सो होप कि ये क्वेश्चंस आपको 6-7 क्वेश्चन जो अभी कराए ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये समझाने के लिहाज से मैंने इतना थोड़ा कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। आप इनको कंपाइल करके कुछ 4-5 लाइन में या 5-7 लाइन में इनको अगर एग्जाम में आते हैं तो ऐसे तो लिख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।